हम वादी रोहा की तरफ जा रहे हैं मसाजिद से। तो यानी यहाँ दो रोड हैं, बड़ा और छोटा। ये छोटा रोड ये वही है जो शेख मोहतरम हिजरा है, तरीकुल हिजरा असल ये मक्का का रास्ता है, मक्का से मदीना जा रहा है। यानी शेख मोहतरम सहाबा में से जो वादी रोहा में रुके, यानी वो आप सत्संग के रुकने की वजह से अल्लाह अकबर, जब यहाँ से गुजरते वहाँ कुछ अर्सा ठहरते, वो बैठते, कोई हाजत ना भी होती तो बैठ जाते वहाँ जहाँ आपने क़याम किया। हाँ ऐसे जैसे जी वादी रोहा में। अल्लाह अकबर। शेख मोहतरम जैसे हदीस में आता है, शैतान अजान सुनकर वादी रोहा में आ जाता है। तो मतलब मदीना से ये तकरीबन को 80 किलोमीटर दूर होगा। 80 किलोमीटर। हम कह सकते हैं कि इतना वो भागता है, 80 किलोमीटर बाद जाकर रुकता है। इसीलिए जो है ना, जिस घर में शयातीन के असरात हो तो उलमा कहते हैं वहाँ अजान दी जाए, क्योंकि शैतान अजान से भागता है। ऐसे अल्लाह अकबर। ये शेखाना वादी रोहा शुरू हो गई। हाँ ये आ गया रोहा गाँव जो है रोहा। हाँ ये रोहा वादी शुरू हो गई है, जगह गाँव का नाम है करिया। जी जी अल्लाह अकबर। वो सामने जो पहाड़ है ना वो सीधा जो नजर आ रहा है आपको। हाँ ये पहले के पीछे जो है। हाँ जी सब जो जबल वरकान कहते हैं। अच्छा वो जबल वरकान है, जिसमें हदीस में अबू दाऊद की हदीस में आता है कि जहन्नमी की रान जबल वरकान जितनी होगी जहन्नम में, ये वो है सब जबल वरकान। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये शेख मोहतरम वादी रोहा है जी। अभी रोहा बड़ी ज्यादा अहादीस में लफ्ज़ रोहा आता है ना, ये वही है। अल्लाह अकबर। वो मैं ना अहादीस नकल करूँगा, यानी पहले फसल। हाँ जी रोहा के तहत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाँ ऊपर मोटर भी, नीचे हम जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मदीना से है ना तो इधर से ये नीचे रास्ता होता था, जो बोर्ड आपने देखा ना। हाँ अल्लाह। हम इस से ही आते हैं वैसे अंदर। जी करके यहाँ से नीचे से होके ये पुराने रास्ते से जाते हैं वैसे जी शॉर्ट पड़ता है। ये है जी रोहा वादी, ये है असल पुरानी रोहा वादी। अल्लाह अकबर। जी अंबिया अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजर के गए थे। यहाँ आपने क़याम किया और यहाँ वो मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद मुनसरिफ। अच्छा। जहाँ आपने नमाज पढ़ी, ये मस्जिद है वो आगे मैं आप लेके जाता। अच्छा वो आगे है। यानी इसी वादी में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज भी पढ़ी थी। ये शेख साहब। अच्छा ये अल्लाह अकबर। ये वो मस्जिद है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी थी। ये सारी वादी रोहा है। अल्लाह अकबर। ये मस्जिद है छोटी सी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये पुरानी तस्वीर है, यहाँ से लगी हुई है इस मस्जिद की। बड़े ज़्यादा गज़वात नबी अलैहि सलाम यहाँ से गुजर के आगे गए थे, बल्कि बाज़ बीवियों से यानी शादी के मामला यहाँ ही तय हुए थे। इसी वादी रोहा में आपने कुछ रातें गुजारी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये है असल वो जगह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इस वादी का जिक्र बहुत ज़्यादा अहादीस में आता है, वो मैं सारी इंशाअल्लाह रोहा बाब की फसल दोम में जिक्र करूँगा। कुरान हदीस में जिक्र इसका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये
काफी ऊंचा है, यहाँ से 10 हाँ, यानी ये खंबे के किलोमीटर है यहाँ से। दाएं तरफ ये ऊंचा सबसे पहाड़, ये है जबल बरकान। जहन्नमी की पिंडली ईरान इस जैसे बड़ी होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह मुझे नमन। यानी ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहाँ नमाज पढ़ी, इसके साथ भी एक कुआं है, तो जिसका पता नहीं कोई तारीखी वल्लाहु आलम उस वक्त क्या कि बाद में पता क्या। हाँ जी, तो इधर भी लोग आकर पानी लेकर जाते हैं। हमारी अकीदत मोहब्बत भी सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, वरना गुमराही है। बारकल्लाह फीक।